अगर मैं तुमसे कहूं तुम सॉलिड नहीं हो, तुम वाइब्रेशन हो। जो जमीन तुम्हें मजबूत लगती है, जो जिस्म तुम अपना समझते हो, जो एटम तुम साइंस की किताबों में पढ़ते हो, वो असल में मौजूद ही नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। साइंस ने माइक्रोस्कोप से देखा और जो दिखना चाहिए था वो मिला ही नहीं। और फिर एक थ्योरी आई जो कह रही है रियलिटी एक कोड है। साइंस कहती थी दुनिया एटम से बनी है, फिर कहा एटम्स पार्टिकल से बने हैं। लेकिन जब पार्टिकल्स को और तोड़कर देखा गया तो वहां कुछ सॉलिड था ही नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हर इलेक्ट्रॉन, हर क्वार्क, हर फोटॉन एक बहुत ही छोटी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग गाती है एक फ्रीक्वेंसी पर। उसकी वाइब्रेशन डिसाइड करती है वो मास होगा या एनर्जी, मैटर बनेगा या फोर्स। मतलब तुम एक जिस्म नहीं हो, तुम एक तूने हो। सोचो, अगर एक ही गिटार की स्ट्रिंग को अलग अलग तरह से छेदो तो अलग अलग सुर निकलते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक ही बेसिक स्ट्रिंग अलग अलग वाइब्रेशन से अलग अलग पार्टिकल्स बनाती है। यानी यूनिवर्स एक कॉस्मिक सिम्फनी है और हम उस सिम्फनी के नोट्स। बेशक हमने हर चीज एक मुकर्रर अंदाज से पैदा की। सूरा अल-कमर 54:49। साइंस बोल रही है हर पार्टिकल एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पर है। कुरान बोल रहा है हर चीज एक एग्जैक्ट मेजर पर है। अगर वाइब्रेशन थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए तो एटम टूट जाए, जिंदगी खत्म हो जाए। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये डिजाइन है। गैब और इनविजिबल रियलिटी। स्ट्रिंग थ्योरी मानता है यूनिवर्स सिर्फ 3 डायमेंशन का नहीं बल्कि 10 या 11 डायमेंशंस हो सकती हैं। लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि वो छुपी हुई हैं। अल्लाह गैब और जाहिर दोनों को जानता है। सूरह अल-हशर 39 भाई। जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ सरफेस है, असल रियलिटी गैब में चल रही है। कुन और वाइब्रेशन। जब अल्लाह किसी चीज का फैसला करता है तो सिर्फ कहता है हो जा और वो हो जाती है। सूरह यासीन 36:82। कमांड एक हुक्म, एक इम्पल्स। और इम्पल्स का मतलब होता है वेव। वेव का मतलब होता है वाइब्रेशन। क्रिएशन मैटर से नहीं शुरू हुई, क्रिएशन हुक्म से शुरू हुई। साइंस ने कहा रियलिटी सॉलिड नहीं, कुरान ने कहा रियलिटी गैब पर खड़ी है। साइंस ने पूछा वाइब्रेशन क्यों? कुरान ने जवाब दिया क्योंकि हर चीज अंदाज से है।